प्रधानमंत्री मोदी ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का वोट जिहाद विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी की राजनीति है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है, किसी एक वर्ग को वो वर्गलाती हैं और उसको बीजेपी को हराने के लिए गलत और झूठ का इस्तेमाल करती है और कहती हैं कि डराने का भी काम करती हैं और कहती हैं कि एक तरह का जिहाद है आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना और आप बीजेपी को वोट देंगे तो वोट जिहाद होगा। ये आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में भी कहा इंडिया अलायंस के लोगों ने, और ये बातें जो है देश के अन्य कोने में भी बोल रहे हैं। उसी चीज़ के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह की बातें इलेक्शन में जो होती है उससे समझ में आता है कि इंडिया अलायंस की मानसिकता क्या है, किस तरह से समाज को, एक खास वर्ग को अपने डर और भय पैदा करके उनको वर्गलाते हैं और उनके वोट को किस तरह से देने के लिए जो है प्रभावित, जो अपनी बात को का प्रभाव डालने के लिए इस तरह से जो है धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। उसी चीज़ का उन्होंने जो है विवरण किया था। हकीकत यह है कि आज देश की जनता जानती है, बंगाल की जनता जानती है और पूरा इंडिया अलायंस जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के बेसिस पे अगर हम पूरा ठीक से आकलन करें तो हमारी जो सीटें जो है 370 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पूरे देश में अगर देखें एनडीए 400 पार करेगी। जिस तरह से हमारे सर जमीन पे सपोर्ट मिल रहा है वो साफ इस बात को दिखाता है कि इंडिया अलायंस के खेमे में खलबली है, परेशानी है, घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। घनश्याम जी, वोट जिहाद शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? आखिरकार इससे विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग क्या दिखाना चाहते हैं? फर्रुखाबाद में भी किया गया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे पश्चिम बंगाल में भी किया गया, आखिर क्यों? नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं। एक तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अभी तक जो आकलन है उसके हिसाब से हार चुके हैं। तो आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं, वोट जिहाद की बात हो, कोई और बात हो, प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये लोग मुझे हराना चाहते हैं, वो वास्तविक स्थिति है कि ये हार चुके हैं। अब जो दर्शक देख रहे हैं, जो जिन जगहों पर चुनाव बाकी हैं, वहाँ पे लोगों को ये सोचना है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी उनके झूठे जुमले हार चुके हैं तो नई सरकार कैसी बनानी है। नई सरकार में वोट जिहाद तो कोई एजेंडा ही नहीं है। आज आम आदमी पार्टी ने भी अपना गारंटी जारी किया। सभी लोग की गारंटी में ये है कि हम नई सरकार आते ही 15 अगस्त तक बेरोजगारों को नौकरी देंगे। सभी लोगों की गारंटी में है कि देश के गरीबों में, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको गरीबी से लड़ने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। सभी दलों की, इंडिया अलायंस की गारंटी है कि जातीय जनगणना होगी। इंडिया अलायंस की सभी दलों में गारंटी है कि किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि उन्हें कोई हराना चाहता है, उनको जनता हरा चुकी है। घनश्याम जी, चलिए आपने अपनी बात रखी। जब जनता हरा चुकी है तो बाकी लोगों को चुनना है कि उन्हें कैसी सरकार। हमारे साथ संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजीव झा जी, आप गारंटी अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर देश कैसे भरोसा करेगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो जेल होकर आए हैं? उनकी गारंटी पर लोग कैसे यकीन करेंगे? वो तो कट्टर ईमानदार बना करते थे। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात देखिए कि देश की जनता दिल्ली और पंजाब के चुनाव देखे, और दिल्ली और पंजाब दोनों के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता जिन्होंने देश को कहा था कि ये हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं, हमारी गारंटी है। उन्होंने कहा था कि हम बिजली आधी देंगे, बिजली मुफ्त दिया। उन्होंने कहा था कि हम पानी मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त दिया। उन्होंने कहा था स्कूल अच्छे करेंगे, स्कूल अच्छा करके दिखाए। उन्होंने कहा था अस्पताल अच्छा करेंगे, अच्छा करके उन्होंने दिखाया। तो जितने भी वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, एक एक वादे हमारे वो गीता की तरह, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ होता है वैसे मेरा मैनिफेस्टो पवित्र ग्रंथ करके दिखाया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, कहा था 15 लाख घर आएंगे, बाद में कहा वो ये जुमला है। उन्होंने कहा था कि नौकरी दुगुनी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दुगुनी दी। उन्होंने कहा था कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, नहीं लागू
लागू किया। उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नहीं दोगुनी किया। तो जितने भी उन्होंने पहले कहा था ये मेरी गारंटी हो, बाद में जुमला साबित हुआ। और इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता है, आप गूगल कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जांच की सामना करने वाले कोई एक नेता है अरविंद केजरीवाल है। भाई ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स, अब तो एनआईए तक की जांच बैठा दिया और एक भी जांच में 1 रुपया साबित नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए नहीं भेजा था भ्रष्टाचार की जांच करना था, जेल इसलिए भेजा था कि अरविंद केजरीवाल की बात जन जन तक पहुंचती है, तो कहा जेल भेज देंगे और 400 पार कर जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, अब बाहर आए हैं और उन्होंने बहुत दो मजबूत सवाल इनसे पूछे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को वन नेशन वन लीडर की तरफ ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर वो लोकप्रिय नेता जो जनता के बीच में लोकप्रिय, उसको जेल भेज रहे हैं। अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, अपने सारे नेताओं को निपटा दिया। भाई इन्होंने कहा था कि 75 साल की सीमा होनी चाहिए। संजीव जी, इस पर मैं आगे बढ़ूंगा, इस पर मैं आगे आऊंगा। अभी डिबेट में काफी समय में इस मुद्दे पर आगे आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन कट्टर ईमानदारी का जो लोग दावा करते हैं उनसे भी सवाल इस पर जरूर पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ AK वाजपेयी जी भी जुड़े। AK वाजपेयी जी, क्या कहेंगे? एक तरफ वोट जिहाद का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ गारंटी पर भरोसा नहीं हो पा रहा है विपक्ष को। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी दे रहे हैं। देखो, ये इनका झगड़ा सामने आ रहा है। अभी 21 दिन के लिए बाहर आए हैं, 2 जून को फिर सरेंडर करके तिहाड़ में इनको महीनों और सालों बंद रहना पड़ेगा। जिस हिसाब का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है उसमें लालू यादव, याद करिए 90s के दिनों में अल्टीमेटली सजा हुई थी उनको, और 5 मुकदमा में सजा हुई। तो ये किस तरह की गारंटी की बात कर रहे हैं? कहाँ मोदी साहब और कहाँ ये मोदी की क्रेडिबिलिटी से अपने आप को तुलना कर रहे हैं? इन्होंने किस किस को निपटाया? अभी निपटाने की बात कर रहे थे, नाम गिनाऊँ आपको? योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, उसके बाद कुमार विश्वास, आशु, तो किस किस को निपटाया आपने? किसकी बातें आप कर रहे हो? ये अनार्किस्ट लोग हैं। देशद्रोह करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। एनआईए की जांच शुरू हो गई है, खालिस्तानियों से पैसे लिए इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। ये नुकसान करेंगे राहुल गांधी का, ये नुकसान करेंगे इंडी गठबंधन का, वहीं जा, क्योंकि ये विश्वास के काबिल नहीं है। इनका कृत्य देख लीजिए, 5-7 साल का। अन्ना को किसने निपटाया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ करके आए थे आंदोलन खिला के, और खुद भ्रष्टाचार में गले गले तक डूब चुके हैं। कैसे जनता विश्वास करेगी इनको? ये स्कूल की बात करते हैं, उसमें भी बड़े घोटाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उसमें भी बहुत घोटाले हैं। अभी सब बाहर आ जाएंगे। चलिए मैं इस मुद्दे पर आगे आता हूँ। जी न्यूज़।